नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर घंटे ब्रेकिंग खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी भी कई सारी ब्रेकिंग जानकारियां मिली हैं। देखिए, ये सब ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी भी हमारे पास कई तरह की ब्रेकिंग खबरें आ चुकी है। क्या है वो जानकारी? देखिए, सबसे पहले बगावत की खबर बता देते हैं। बिल्कुल। बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ जेडीयू के नेता ने बगावत कर दी है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कौन है वो? और ये खबर है, देखिए, भोजपुर के बरहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो बरहरा से जो मौजूदा विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया। देखिए, बड़ा शोर था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और दावेदार बहुत थे। जेडीयू से भी दावेदार थे, बीजेपी से भी दावेदार थे और राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट का ऐलान होगा इसकी उम्मीद में विरोध पहले से ही शुरू हो गया था। मुखिया संघ की बगावत, फिर समाज के कई वर्ग के लोग भी विरोध कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बगावत की है जेडीयू के एक्स एमएलसी रणविजय सिंह उर्फ राजापुर वाले ने। देखिए, वह भी ताल ठोके हुए थे और उन्हें भरोसा था कि इस बार तो नीतीश कुमार टिकट दे देंगे। आपको पता है, अजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, बिहार के जाने माने उद्योगपति। बीजेपी से वहां सूरजभान सिंह, नॉट सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह का नाम आ रहा था। जेडीयू से छोटू सिंह का नाम आ रहा था। रणविजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और वह 16 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए, रणविजय सिंह पूर्व विधान पार्षद हैं। उन्हें लालू यादव ने विधान पार्षद बनाया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ गए थे और इस कमिटमेंट के साथ गए थे कि उन्हें फिर से विधान परिषद में भेजा जाएगा। नहीं भेजा गया तो आश्वासन मिला था कि बरहरा लड़ाया जाएगा। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, दूसरी बड़ी खबर बताएं जी कि चिराग पासवान की कोमल अब नीतीश कुमार की कोमल हो गई है। बिल्कुल। हाँ, देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, गाय घाट। देखिए, तो पहले जब एलजेपीआर की लिस्ट वायरल हुई तो 29 विधानसभा क्षेत्रों में गायघाट का नाम था और यह माना जा रहा था कि कोमल सिंह वहां चिराग पासवान की उम्मीदवार होंगी। कोमल सिंह ने 2020 का चुनाव लड़ा था एलजेपीआर के टिकट पर, एलजेपी के टिकट पर। तो और पिछले दिनों आपने देखा था कितना बवाल हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो कोमल सिंह सर्वदलीय पिता की पुत्री हैं, दिनेश प्रसाद सिंह की। जेडीयू में है एमएलसी, मां एलजेपीआर से एमपी हैं। तो कोमल सिंह ने जेडीयू का टिकट, मतलब इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय हुआ कि एलजेपीआर को जो सीट गायघाट मिली थी वह सीट जेडीयू ने वापस ले ली और नीतीश कुमार ने वापस ले ली। यहां झटका लगा और कोमल सिंह को, चिराग की कोमल को नीतीश कुमार ने अपना कोमल बना लिया। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, तीसरी बड़ी खबर बताएं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अरवल की सीट एलजेपीआर की लिस्ट मानी जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन वहां भाजपा ने मनोज शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। मनोज शर्मा भाजपा के प्रमुख चेहरों में हैं, उन्हें गोह से लड़ना था, लेकिन गोह में उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार का भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर सामंजन हो रहा है, इसलिए अरवल में मनोज शर्मा को टिकट मिला। तो देखिए, अरवल की सीट जब गई थी एलजेपीआर के खाते में तो यह तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान की उम्मीदवार सुनील यादव होंगे और सुनील यादव काफी पहले से लगे हुए भी थे। लेकिन अरवल में बीजेपी ने प्रत्याशी दिया। तो अब देखिए, चिराग पासवान ने जेडीयू की सीट पालीगंज ले ली है। पालीगंज ले ली है। हाँ, तो वहां 2 यादवों की लड़ाई होगी, माले के संदीप सौरभ और चिराग पासवान के सुनील यादव के बीच में।
सुनील यादव का घर भी पालीगंज में ही है, ठीक है ना, बालू का काम है, ठीक है ना, मजबूत भी है। तो अब सुनील यादव और इस चक्कर में नंद किशोर कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार माने जा रहे थे, उनका टिकट कट गया। बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को दे ही दिया है पटना साहिब में, तो जेडीयू की सीट आ गई एलजेपीआर के खाते में, और बच्चा यादव को घर बैठना होगा या बागी बनना होगा। बच्चा यादव देखिए 2015 में आरजेडी से जीते थे, 2020 में जेडीयू से लड़े, और शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पोते, माफ कीजिएगा, पोते। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी। और देखिए अभी से कुछ देर पहले जब हम लोग खबरों की खिचड़ी कर रहे थे तो कहा था कि प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खोज पाए हैं, तो राघोपुर से प्रशांत किशोर का पहलवान मिल गया है, चंचल सिंह चुनाव लड़ेंगे। इनके बारे में और भी जानकारियां इकट्ठी की जा रही है। पदयात्री रहे हैं, हाँ, पदयात्री 3 साल पहले शामिल हुए थे जी। तो देखिए अब यह चंचल सिंह, अब आगे आपको बताएं। देखिए मधेपुरा रोम गोप का मधेपुरा गोप का, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवार ने चेहरे ने चौंका दिया लोगों को। पता ही नहीं चल पा रहा है मधेपुरा में लोगों को कि यह टिकट कैसे मिल गया। देखिए मधेपुरा में टिकट की चर्चा हो रही थी, या तो निखिल मंडल को मिलेगा, पार्टी के अच्छे नेता, सुलझे नेता, युवा चेहरे, नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी 2020 में भी चुनाव लड़े थे, तो लगातार सक्रिय थे, मधेपुरा का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। और इनके साथ ही दूसरे बउआ यादव का नाम चल रहा था कि बउआ यादव, लेकिन टिकट किसको मिल गया? टिकट बिल्कुल अजनबी को मिल गया। और समीकरणों के विपरीत, ठीक है, राजनीतिक रूप से अजनबी, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजनबी कहीं से दौर में दिखी नहीं रही थी। टिकट मिला है कविता कुमारी साहा को, मतलब रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, लेकिन मधेपुरा में टिकट मिल गया साहा को। तो यह नगर परिषद की चेयरमैन भी है। इनके पति जो हैं प्याज के बड़े कारोबारी हैं। मधेपुरा के लोग जानने में लगे हैं कि यह कैसे नीतीश कुमार तक पहुंच गई, इनकी पैरवी किसने की, यह तो कहीं चर्चा में ही नहीं थी। तो लोग कह रहे हैं कि ललन सराफ की तस्वीर कल भी दिखाई पड़ी थी, रत्नेश सदा को सिंबल देते हुए ललन सराफ के घर जाते हैं नीतीश कुमार मधेपुरा में, तो ललन सराफ ने टिकट दिला दिया, पैरवी कर दी, इनकी पैरवी कर दी। चलिए देखिए आपके जनसुराज से एक और ब्रेकिंग खबर देते हैं। जनसुराज से ब्रेकिंग खबर देते हैं कि औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से सुधीर शर्मा, जो भाजपा में पहले थे, कुछ वक्त पहले जनसुराज में आए, और उनके बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया है। पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया है। आप पिछले 30-35 वर्षों का जो भी घटनाक्रम जानना चाहती हैं, वह सुधीर शर्मा से जान सकती हैं। ज्यादा तेज है। तो ओबरा में अब लड़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आरजेडी से ऋषि यादव जीते हुए हैं, एलजेपीआर से प्रकाश चंद्रा, ठीक है ना, और जनसुराज से सुधीर शर्मा। तो यह देखिए ब्रेकिंग खबर, त्रिकोणीय मुकाबला। अब देखिए डेहरी की सीट खबर आ रही है कि एलजेपीआर के खाते में जा रही है, खबर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान आज देर रात में दिल्ली में लोगों को सिंबल सौंपेंगे। यहाँ देखिए और कई लोगों की चर्चाएं चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा महुआ के बदले भी लेना चाह रहे थे। भाजपा किसी उदय यादव माल जाल वाले हैं, उनको टिकट दिलाना चाह रही थी। तो यह सीट भाजपा से आ रही है एलजेपीआर के खाते में। देखिए फतुआ की सीट पर उम्मीदवार देना है, कई लोग करें, बख्तियारपुर की सीट भी अभी पता होने दीजिए। देखिए डुमराव भी इंटरेस्टिंग हो गया। और डुमराव के बारे में हम पहले से कह रहे थे कि यदि दिनारा की सीट आलोक सिंह को मिलती है, आरएलएम को मिलती है, राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह को नहीं मिलती है, मतलब बीजेपी और जेडीयू को नहीं मिलती है, तो डुमराव की सीट पर जेडीयू किसी राजपूत को लड़ाएगा। क्योंकि वैसा ही हुआ क्योंकि बक्सर में और भोजपुर में किसी न किसी राजपूत को तो लड़ाना ही था, रोहतास में किसी न किसी राजपूत को जेडीयू को लड़ाना ही था। तो राहुल सिंह, देखिए वहां प्रशांत से टक्कर चल रही थी टिकट के लिए,
लेकिन राहुल सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में इतना काम किया है और ऐसी पहचान बना ली है कि टिकट उनको ही मिला और मुकाबला होगा माले के अजीत कुशवाहा से और जनसुराज से डुमराव महाराज के परिवार का युवराज भी चुनाव लड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अब एक मजे वाली खबर बता देते हैं। मजे वाली खबर बताते हैं कि कल रात में आपको पता ही था कि बहुतों को सिंबल मिल गया था। फिर तेजस्वी यादव आए, लालू यादव ने दे दिया था, वापस ले लिया था। अमर पासवान बोछा के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक मुसाफिर पासवान, असामयिक निधन हुआ था और उपचुनाव हुआ तो अमर पासवान चुनाव जीते। तो कल जब वह सिंबल लेने के लिए आ रहे थे तो पत्नी ने दही से, अपने यहाँ जानते हैं दही बहुत शुभ होता है, हाँ? तो दही खाकर चले थे, भगवान की पूजा करके चले थे और सिंबल मिल गया तो फिर भगवान को कितना थैंक यू दे रहे थे। आज नामांकन की तारीख भी निकाल ली थी, लेकिन रास्ते में ही खबर मिली कि तेजस्वी यादव बुला रहे हैं और वापस सिंबल ले लिया। इसलिए आज नामांकन का कार्यक्रम भी टल गया, चुनाव वही लड़ेंगे। लेकिन देखिए शगुन, जो कहते हैं ना शकुन अब शकुन, यह कैसे हुआ। अब देखिए नीतीश कुमार ने एक और बड़ा काम किया है, भाजपा जेडीयू का विवाद निपटा दिया। भाजपा जेडीयू का विवाद कहां निपटा दिया? गोपालगंज जिले में। अच्छा जी, यह ब्रेकिंग खबर है। ये ब्रेकिंग खबर ऐसे है कि बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार घोषित किया चुके हैं और इस बात के गंभीर खतरे थे कि 2020 की तरह फिर से मनजीत सिंह वहां उम्मीदवार हो गए और नीतीश कुमार का पोस्टर लगाकर घूमने लगे तो फिर क्या होगा? वहां प्रेम शंकर यादव की जीत निश्चित हो जाएगी, जैसा 2020 में हुआ। मनजीत सिंह नीतीश कुमार के आदमी हैं, तो देखिए नीतीश कुमार ने कैसे विवाद निपटाया। खबर ये आ रही है कि बरौली सीट राम प्रवेश राय जीते हुए हैं भाजपा के। बरौली सीट भाजपा की सीट जेडीयू के खाते में चली गई और मनजीत सिंह को बरौली से उम्मीदवार बना दिया गया। बरौली से उम्मीदवार बना दिया गया। ठीक है ना? तो अब निष्कंटक हो गए मिथिलेश तिवारी। विवाद पर विराम। हाँ बिल्कुल, विवाद पर विराम। और इधर हो गए निर्विघ्न। अब एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या होगी नहीं होगी वो देखना। हाँ वो देखना। मोरबा की सीट एलजेपीआर के खाते में गई थी, यह वापस जेडीयू के खाते में आ गई है, वापस आ गई है। हाँ, यहाँ विद्यासागर सीटों की अदला बदली खूब चल रही है। हाँ नहीं, देखिए जेडीयू की ही सीट थी। विद्यासागर निषाद चुनाव लड़े थे 2020 में और जेडीयू के पास दो ही मल्लाह चेहरे हैं, निषाद चेहरे हैं, मदन सहनी मंत्री और विद्यासागर निषाद। विद्यासागर निषाद भी मुकेश सहनी की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। तो 2015 में जीते थे चुनाव, 2020 में हार गए। तो विद्यासागर निषाद को आयोग में भी बनाया गया था, उन्होंने आयोग जाना कबूल नहीं किया, चुनाव लड़ना कबूल किया था। लेकिन चिराग पासवान मोरबा की सीट लेकर अभय सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन यह बात नीतीश कुमार को मंजूर नहीं हुई। तो अब देखिए मोरबा में विद्यासागर निषाद चुनाव लड़ सकते हैं, यह बड़ी खबर। देखिए बड़ी खबर यह भी है कि पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब इसका मतलब वह पटना साहिब में चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। नंद किशोर यादव का टिकट कट ही गया, रत्नेश कुशवाहा भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, शिशिर कुमार स्थानीय हैं। तो शिशिर कुमार महागठबंधन का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अब महागठबंधन में यह सीट किसके खाते में जा रही है? कांग्रेस के खाते में जा रही है, आरजेडी के खाते में जा रही है या एलजेपीआर के खाते में जा रही है? माफ कीजिएगा, वीआईपी के खाते में जा रही है। ठीक है ना? तो शिशिर कुमार अब महागठबंधन के उम्मीदवार बन सकते हैं, देखना होगा। और अंतिम देखिए एक और खबर, माले ने शाम को 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी अपने मीडिया ग्रुप में और बाद में दिवांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस सूची को हम वापस ले रहे हैं। क्यों वापस ले रहे हैं? गठबंधन धर्म है, ठीक है ना? तो क्योंकि आज की रात क़यामत वाली रात है, आज की रात और चलते चलते अंतिम खबर दे देते हैं कि रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को भी सिंबल मिल गया है। बेटे को सिंबल मिल गया है, वह छपरा के मांझी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो प्रभुनाथ सिंह की फैमिली अब लालू यादव के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, यानी कि बिहार की सियासत में
वाकई में हलचल मची हुई है और हर खबर पर बिल्कुल इसी तरह से तफसील से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और लगातार हम आपको हर एक अपडेट से बाखबर भी कर रहे हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।